नमस्कार दोस्त, चलिए आज बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है तो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है जिसे भारतीय यूनेस्को ने 2021 में विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो है, राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में हुई थी। लोथल और सूदकोटदा क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल और सूदकोटदा क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। लोथल और सूदकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल और सूदकोटदा जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारतीय पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। दूसरा चैप्टर पढ़ लिए थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी पाया गया है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी पाया गया है। मोहनजोदड़ो में एक शिल्प पर 4 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल और चंदूदड़ो में। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल और चंदूदड़ो में। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल और चंदूदड़ो में। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे है? भाव चित्रात्मक। ये लिपि दाएं से बाईं ओर दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, जिसको लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता क्या थी? सुमेरिया सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का। सिंधवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो वो शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल। सूदकोटदा और कालीबंगन लोथल से सिंधवासी में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सूदकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से कालीन में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई समतल कितने के अनुपात में होती थी? तो 16। तौल की इकाई समतल 16 के अनुपात में होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात में किसका प्रयोग करते थे? तो बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी का। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात में किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी का।
मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से ही है? सिंधु सभ्यता से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था? तो कनिक वर्ग के हाथ में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग में था? तो किस वर्ग के हाथों में था? तो कनिक वर्ग के हाथ में था। किसने कहा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? पिंगट ने। किसने कहा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिंगट ने। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य मिले हैं? तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य मिले हैं? वृक्ष पूजा और शिव पूजा के। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य मिले हैं? वृक्ष पूजा शिव पूजा के। सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिरों का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिरों का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला स्वर्ण विशेषणीय पूज्य था। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले ऊँट जो है विशेषणीय पूज्य था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां मिलते थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां मिलते थे। संधववासी कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का। संधववासी कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का। संधववासी कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का। संधव सभ्यता के लोग के मनोरंजन के साधन थे तो मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब थे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? वो तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान था जहां जोते हुए खेत एवं अग्नि पूजा की साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान था जहां जोते हुए खेत एवं अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति। सिंधु सभ्यता के शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा थी। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में बताइए। आयातित वस्तुएं और परदेश, जैसे तांबा कहाँ से आते थे? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। तांबा जो सिंधु सभ्यता में जो आते थे, तांबा आते थे खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। टीन जो है अफगानिस्तान, ईरान से आता था। गोमेद जो है सौराष्ट्र से आता था। लार्जवर्थ जो था मेसोपोटामिया से आता था। सीसा जो है ईरान से आता था। फिर से इसको रिकॉल करते हैं। आयातित वस्तुएं और प्रदेश, तांबा जो है खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आता था सिंधु काल में। चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान और सोना जो था कर्नाटक, अफगानी और ईरान से आता था। टीन जो था अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोमेद जो है सौराष्ट्र से आता था। लार्जवर्थ मेसोपोटामिया से आता था। सीसा जो है ईरान से आता था। संदव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति के बारे में बताइए। अब बताते हैं। प्रमुख स्थल, नदी स्थान, हड़प्पा कहाँ पर किसकी नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे। स्थान पाकिस्तान। और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और माधव स्वरूप वत्स ने जो की थी 1926 ईस्वी में की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे बसा है और जो पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज करता कौन है? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और माधव स्वरूप वत्स ने 1926 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो कहाँ बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा है जो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है जो पाकिस्तान में है। और उसकी जो उत्खनन करता है, मोहनजोदड़ो की उत्खनन करता खोजकर्ता जिसको होते हैं, वो राखलदास बनर्जी ने की थी जो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है जो पाकिस्तान में है। उसका उत्खनन करता राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था। चनहुदड़ो
चनहुदड़ू किस नदी के किनारे बसा है, तो वो सिंधु नदी के किनारे बसा है। चनहुदड़ू जो है वो भी सिंधु नदी के किनारे बसा है, जो स्थान सिंधु प्रांत है। कालीबंगन, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है, घंघर नदी के किनारे, जो स्थान सिंध प्रांत में है। कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे बसा है, सिंधु नदी। कालीबंगन जो है वो घंघर नदी के किनारे बसा है, वो सिंध प्रांत, स्थान जो है सिंध प्रांत है। कोटदीजी, कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है, जो स्थान जो है सिंध प्रांत है। कोटदीजी, कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है, स्थान जो है सिंध प्रांत है। रंगपुर जो है माधव नदी के किनारे बसा है। रंगपुर माधव नदी के किनारे बसा है, जो स्थान गुजरात में है। रंगपुर जो है माधव नदी के किनारे बसा है, जो स्थान गुजरात में है। रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे बसा है, सतलज, जो पंजाब में है। रोपड़ किस नदी के किनारे बसा है, जो सतलज, जो पंजाब में है। रोपड़ किस नदी के किनारे बसा है, तो सतलज, जो पंजाब में है। सुत कंगेडोर किस नदी का, तो दास नदी के किनारे बसा है, जो पाकिस्तान में है। सुत कंगेडोर जो है किस नदी के किनारे बसा है, दास नदी के किनारे बसा है, जो पंजाब में, जो पाकिस्तान में है। सुत कंगेडोर किस नदी के किनारे बसा है, तो दास, जो पाकिस्तान में है। धौलावीरा किस नदी के किनारे, लूनी, जो गुजरात में है। धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा है, लूनी, जो गुजरात में है। थैंक यू भाई लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। नमस्कार।